आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अध्यात्म का मेला लगना है, लेकिन अब उसी अध्यात्म के मेले पर जुर्माना लग गया है। तो एक तरफ जुर्माना दो, दूसरी तरफ समारोह करो। इन सब के बीच एनजीटी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, लेकिन फटकार और जुर्माने के साथ। एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर की संस्था को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने को कहा है। इसके अलावा डीडीए दिल्ली प्रदूषण बोर्ड पर भी लापरवाही बरतने के लिए जुर्माना ठोका गया है। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा, क्योंकि अब समारोह होगा ये तो तय है, उसी यमुना तट पर होगा ये भी तय है, लेकिन 5 करोड़ का जुर्माना होगा। लेकिन इस जुर्माने से क्या यमुना की बेहतरी हो पाएगी? एजेंसीज ने पर्यावरण के नुकसान की अनदेखी की है क्या? ये कुछ ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि समारोह हो रहा है, ये तय हो चुका है। एनजीटी की तरफ से हरी झंडी मिलने का मतलब है समारोह होगा। समारोह के लिए 5 करोड़ जुर्माना भरने का फैसला क्या सही है? पैसे से यमुना के नुकसान की भरपाई होगी, किसकी भरपाई होगी? सवाल यह भी उठता है। एनजीटी के आदेश से संबंधित संस्थाएं क्या इससे सबक लेंगी? क्योंकि याद रखिए, डीडीए हो, दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, सबको फटकार लगाई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। क्या सांस्कृतिक समारोह के नाम पर सियासत हुई है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तरीके से खूब इसको भुनाने की कोशिश है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। आर्ट ऑफ लिविंग यानी श्री श्री रविशंकर की संस्था की तरफ से भी प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। दागेंगे कुछ गंभीर सवाल की आखिर आन शान और बान के लिए क्या यमुना और पर्यावरण को कर रहे हैं कुर्बान। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। चूंकि कई संस्कृतियों को एक मंच पर लाने का सपना देख रहे श्री श्री रविशंकर को फिलहाल पर्यावरण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था जैसे बुनियादी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर की कशमकश के बाद एनजीटी ने उन्हें समारोह की इजाजत तो दे दी, लेकिन 5 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया और पूरी योजना खुलकर साफ नहीं करने के लिए फटकार भी लगाई। इससे पहले महोत्सव पर एनजीटी ने सवाल, रक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि सेना के गलत इस्तेमाल का तो सवाल ही नहीं उठता। रही बात जवाब की तो वो सदन में ही मिलेगा। हालांकि एक दिन पहले वो सफाई दे चुके हैं। भारी तादाद में जुटने वाले लोगों के मद्देनजर सेना को पुल बनाने का आदेश दिया। इस मुद्दे पर एनजीटी ने पर्यावरण से संबंधित कुछ जरूरी सवाल पूछे हैं। एनजीटी ने यमुना की गंदगी और दुर्गंध हटाने के लिए छोड़े गए एंजाइम के बारे में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा है कि क्या उससे इजाजत लेकर ये एंजाइम्स छोड़े गए। एनजीटी ने इस मुद्दे पर पर्यावरण मंत्रालय को भी लताड़ लगाई है। ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मंत्रालय से पूछा कि आपने इस मामले में एफिडेविट फाइल क्यों नहीं किया। आयोजन को लेकर सुरक्षा से जुड़ी कई बातें हैं। सीपीडब्ल्यूडी ने स्टेज पर सवाल खड़े किए हैं और उसे पीएम के लिए असुरक्षित बताया है। दिल्ली पुलिस ने भीड़ को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्किंग की समस्या सामने रखी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने एनजीटी को बताया है कि आयोजकों से पीएम के लिए अलग स्टेज बनाने को कहा गया है। विरोध प्रदर्शन में अब दिल्ली के कुछ किसान भी शामिल हो गए हैं। उनकी पीठ पर कांग्रेस का हाथ है, जबकि श्री श्री की संस्था का कहना है कि आयोजन के बाद वहां किसी किस्म की गंदगी नहीं छोड़ी जाएगी। पूनम शर्मा के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल चौधरी जी नेता कांग्रेस पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर की तरफ से दर्शक हाथी जी, जो कि इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया खास मेहमान समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विजय शंकर तिवारी जी, जो कि प्रवक्ता है वीएचपी के, वो हमारे साथ इस विषय पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले संबित पात्रा जी, आप ही के पास आना पड़ेगा। ये तो बड़ा दिलचस्प रहा। पहले जितना नुकसान पहुंचाना है पहुंचाइए, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जुर्माना लगाना यह साफ बताता है कि नियमों की अनदेखी की गई है और उसके बाद यह समारोह किया जा रहा है। क्योंकि इतनी तैयारी हो चुकी है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, 5 करोड़ का जुर्माना लगा लिया है। सवाल यह है कि आपकी सरकार की मदद और भरोसे की ही वजह से ये लोग आगे बढ़े थे, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। और आपको भी बीते दिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फटकार लगाई है और कहा है कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ग्रीन क्लियरेंस तक नहीं देने की सोची। किस नींद में हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की बात आपने भी बताई, आप खुद जाके देखिए कि यूनियन मिनिस्ट्री से पूछा गया था कि आपने एफिडेविट सबमिट किया है कि नहीं। मिनिस्ट्री ने कहा हमने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में एफिडेविट सबमिट कर दिया है।
इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है कि मिनिस्ट्री को किसी प्रकार का फटकार लगा। केवल पूछा गया कि एफिडेविट सबमिट किया गया है कि नहीं, जो कि कर दिया गया है और आज जजमेंट एफिडेविट के आधार पर है। और एफिडेविट में यही लिखा था कि नियमानुसार एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसको कि कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। ये टेक्निकल पॉइंट है। दूसरा विषय है, आप देखिए, हमें एनजीटी के कोर्ट पे बहुत भरोसा है, हिंदुस्तान के हर कोर्ट पे भरोसा है। अगर कोर्ट को लगता कि यमुना मैया पे किसी प्रकार का आपदा आने वाला है, अगर कोर्ट को लगता कि किसी प्रकार से बिल्कुल नॉन रिपेयरेबल डैमेज होने वाला है एनवायरनमेंट को, तो स्वाभाविक रूप से ये पॉलिटिकल विषय नहीं है। कोर्ट इसको संज्ञान में लेती और कोर्ट पूरे आयोजन को रोक देती। कोर्ट ने आयोजन को रोका नहीं। स्वाभाविक रूप से ये कोर्ट के निर्णय की परिधि है और कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखने के पश्चात ये निर्णय लिया होगा। इसलिए हम इसे पॉलिटिकल करना नहीं चाहते हैं। देखिए, मैं 10 सेकंड में इतना बोलना चाहता हूं। संबित जी, नहीं, आप तो बोल गए जितना बोलना था। मुझे बताइए कि अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो ये 5 करोड़ का जुर्माना किसने लगाया है? अंजना जी, देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि कोर्ट हम सबसे ज्यादा ज्ञानी है, हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान। मेरे सवाल से मत भागिए। मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा। मेरे सवाल से मत भागिए। सुन लीजिए, मैं 5 करोड़ का जुर्माना, चूंकि आपके पास तमाम डिटेल्स है सर ऑर्डर के और आप मुझे बता रहे हैं, इसीलिए 5 करोड़ का जुर्माना क्यों, समझा दीजिए। अगर यमुना को कोई नुकसान नहीं तो 5 करोड़ का जुर्माना क्यों? उत्तर दे रहा हूँ। नंबर 1, जहां तक 5 करोड़ का जुर्माने का सवाल है, वो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवक्ता बैठे होंगे, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, वो बताएंगे। अरे आप मगर कह रहे हैं कि सुन लीजिए, ना हमारे नहीं है, मैं उत्तर दे रहा हूं, सुन तो लीजिए। जहां तक कोर्ट का विवेक का सवाल है, अगर एनवायरनमेंट को तनिक भी डैमेज होता, जो इररिपेयरेबल होता, जैसा कि प्रोजेक्ट किया जा रहा था, स्वाभाविक रूप से एनजीटी कोर्ट इस फंक्शन को खारिज कर देती। एनजीटी इसको होने ही नहीं देती। स्वाभाविक रूप से कोर्ट ने डाइवर्ट कर दिया है। नहीं, मैं आर्ट ऑफ लिविंग का प्रवक्ता नहीं हूं। जानकारी आई है, परेशान क्यों हो रहे? मैं जवाब तो दे रहा हूं। शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए। अगर हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रमोशन हो रहा है, टूरिज्म का प्रमोशन हो रहा है, 150 देश के लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं, एविएशन मिनिस्ट्री को फायदा हो रहा है, तो आप लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? हड़प करके उनकी फसलों पे किसानों की जमीन, किसको आप किसानों की जमीन बोल रहे हैं? कार्यक्रम थोपना जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस चीज को आप किसानों की जमीन बोल रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए कि जहां पार्किंग स्पेस बनाया गया है 400 एकड़ भूमि के ऊपर आपने 400 बीघा जमीन पे माफी चाहता हूं, आपने पार्किंग बना दी, रोड चला दिए गए हैं। ये अनिल चौधरी जी है, हमें कार्यक्रम का विरोध नहीं है। संबित जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप सुनना भी सीखिए। आपको मौका मिला था, आप प्लीज मेरी बात को सुनिए। आप सुनिए मेरी बात को। आप बहुत अच्छे वक्ता, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, डेली डिबेट सुनता हूँ। आज मसला ये है, आप पार्लियामेंट में आपकी कथनी और करनी का फर्क मैं बताता हूँ। आप आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने कहा कि एनजीटी के फैसले का हम स्वागत करते हैं, मैं भी करता हूँ, कोर्ट का सम्मान करता हूँ। अफसोस इस बात का है, अंजना जी ने भी कहा कि 5 करोड़ की पेनल्टी लगी तो आप जवाब नहीं दे पाए। आपने कहा आउट ऑफ लिविंग के प्रवक्ता बैठे हैं, लेकिन डीडी और गवर्नमेंट को जो लगातार फटकार पड़ रही थी, आज आप कहते हो सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे संदेह है कि इतने दिन ट्रायल चला, मैं रिस्पेक्ट करता हूं कोर्ट की, लेकिन सवाल इस बात का है कि 400 बीघा जमीन पे पार्किंग बनाने की जो अनुमति दी गई है, आज इन्वायरमेंट को दांव पे लगा दिया, किसानों का भविष्य दांव पे लगा दिया, वहां पे सुरक्षा का बड़ा इशू है। और आप कहते हैं संस्कृति के नाम पर यदि चीज थोपी जाएगी तो भारतीय किसान मजदूर समिति इसका विरोध करेगी। पर्सनली मैं विरोध करूंगा। गौरव भाटिया जी, नहीं, अंजना जी, किसानों की जमीन है, पहले आप इसको सिद्ध करिए, क्योंकि एनजीटी तो बोल रही है किसानों की जमीन नहीं है। सबसे पहले अंजना जी, अब मैं कोशिश करता हूं मैं कि संबित जी को पता चले क्यों भारतीयों को आज दिक्कत हो रही है। और संबित जी, मैं सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह नहीं बताना चाहिए कि क्यों आर्मी ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया और पॉन्टून ब्रिज बनाए गए? दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या बेतुका एफिडेविट लगाया है, आप इसको पहले जानिए। वो कहते हैं कि हम एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऐसी जगह नहीं देते जहां पे टेम्पररी स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर इस तरह के भव्य स्ट्रक्चर जहां पे पूरी तरह से गिट्टी और सारी और जो चीजें हैं पाई गई हैं, उसको भी टेम्पररी स्ट्रक्चर कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट अपनी आंखें खो चुकी है। तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं टूरिज्म प्रमोशन होता है। संबित जी, टूरिज्म प्रमोशन के लिए पूरी दिल्ली और पूरी, अभी आप देखिए संबित जी, आप टोक रहे हैं, आप सुन लीजिए संबित जी, आप पूछिएगा,
एक सेकंड कोर्ट के ऑर्डर पे भी आऊंगा संबित जी, मुझे पता है आपको गौरव, मैं आपको भी रोक रही हूँ, संबित आपको भी रोक रही हूँ। सर एक सेकंड गौरव जी और संबित जी आप दोनों बने रहिए, क्योंकि सरस्वती नाथ हमारे साथ जुड़ रही है, जो कि श्री रविशंकर की तरफ से इस पूरे केस को लड़ रही थी। सरस्वती जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कोर्ट ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है, क्या कहेंगी आप इस पर? जुर्माना लो, समारोह करो, यानी अंततः एक किस्म की जीत है कि समारोह होगा, लेकिन जुर्माना बहुत बड़ा लगाया गया है आप पर। सरस्वती जी के लिए आज बड़ा दिन है, लगता है किसी और से बात करने लग गई। बहरहाल जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इन सब के बीच दिक्कत यह है, मैं कुछ कहना, अंजना जी जल्दी से एकदम पॉइंटेड सवाल कीजिए। एक मिनट अंजना जी, 1 मिनट दीजिए। मैं कोर्ट का ऑर्डर मेरे सामने है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट का ऑर्डर की एक लाइन पढ़ रहा हूं। इट इज द कंसिस्टेंट व्यू ऑफ द एक्सपर्ट्स and is sufficiently evident from the documents placed on record that the floodplains have been drastically tampered with while destroying the natural flow of the river, reeds, grasses, natural vegetation on the river bed. अब ये ऑर्डर की लैंग्वेज है, और भी मैं अभी बात पढ़ूंगा। तो ये संबित जी का कहना कि वहां पे जो हैबिटेट है और इकोसिस्टम है उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, मैं समझता हूं अपने आप में बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। और डिफेंस को, जब डिफेंस क्या इसलिए बना है कि प्राइवेट फंक्शन कोई होगा और कल्चरल फेस्टिवल होगा तो डिफेंस के आदमी जाके पॉन्टून ब्रिज बनाएंगे, ऐसा केवल इसलिए हो रहा है अंजना जी क्योंकि श्री रविशंकर जी ने बीजेपी को मदद करी इलेक्शन के दौरान, और आज वो फेवर उतारा जा रहा है। ठीक है, बहुत गंभीर आरोप है। संबित पात्रा जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य लोगों के पास जाऊंगी। संबित पात्रा जी जल्दी से। मैं जवाब दे दूंगा। जल्दी देखिए मैं 2 पॉइंट, पहले तो कोर्ट के ऑर्डर को जो अभी गौरव भाटिया जी ने कहा, मैं जानता हूं अगर इर्रेपरेबल डैमेज होता तो एनजीटी एक बहुत जिम्मेदार कोर्ट है, वो इसका संज्ञान लेती और फंक्शन को कैंसिल कर देती। दूसरा विषय है जहां तक श्री रविशंकर जी के ऊपर, देखिए हमारा कुछ बनने के बाद कैंसिल कर देती है। क्यों? अगर हमारे हिंदुस्तान की जमीन के एक टुकड़े को भी डैमेज होता तो कोर्ट बिल्कुल कैंसिल करती है। ऐसा नहीं है, कोर्ट सभी विषय को संज्ञान में लेती है। दूसरी चीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। प्राइवेट इवेंट के लिए देश की सेना को क्यों भेजा गया, इसका क्या जवाब है? जरा मैं सुनना चाहती हूँ आपके मुंह से। मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। देखिए आपको याद होगा 1997 में यानी नामक एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर आए थे, यमुना के बीच में उनका स्टेज बना था, वो भी आर्मी ने बनाया था। कुंभ के मेले में भी पूरा आयोजन आर्मी करती है। आर्मी जनता के लिए जहां 35 लाख लोगों का आना, स्वाभाविक रूप से जब 35 लाख लोगों का आवागमन है, ये भी सरकार का आयोजन है, देश के आयोजन, देश की निगरानी का भी पता है ना। नहीं, ये प्राइवेट संस्था का आयोजन और एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए किसान को जाने का काम। सबको रोक रही हूं। दर्शक हाथी जी, जल्दी से एक सवाल आपसे करूंगी क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। 5 करोड़ का जुर्माना, शर्मिंदगी है आपको कि आपने एक तरफ कहा कि हम नदियों को साफ करते हैं और आप यमुना को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए 110 दिनों के अंदर 120 करोड़ से 5 करोड़ की बात आ गई है। अब हमारे पास ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा कि 5 करोड़ किस बात का जुर्माना लगाया गया। उसके बाद फिर हम जवाब देंगे उस बात का। तो आपको मतलब इस बात की खुशी है कि 120 करोड़ नहीं दे रहे, थोड़ा कम दे रहे हैं? नहीं, बात यह है कि 120 करोड़ या 5 करोड़, हम जब कह रहे हैं कि हमने सारे कानून को मान के वहां पे करा गया कार्यक्रम, तो अब ये किस बात का जुर्माना लगाया गया ये ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा। ऑर्डर आ चुका है और हम आपको बता रहे हैं कि जानकारी नहीं है नुकसान आपने पहुंचाया है, किस विषय को लेकर बताया है, ये जुर्माना लग रहा है। कहा था श्री रविशंकर ने जब वो आए थे यहाँ पर दर्शक जी कि दिल जीतने आए हैं, अब माफी मांगेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान दिल्ली का किया है? ये तो ऑर्डर आने के बाद हमारे हाथ में। अरे साहब आपको बता तो रहे हैं, आप क्यों दूसरी तरफ देख रहे हैं? 1 सेकंड, 5 करोड़ का जुर्माना क्योंकि यमुना को नुकसान पहुंचाया गया है, डीडीए को 1 लाख 5 लाख का जुर्माना। यमुना को किस प्रकार का नुकसान बनाया वो ऑर्डर के अंदर जो प्रकार बताएं, बैठे यहाँ पे आपको पता ही नहीं है। कोई पेड़ काटे गए हैं, क्यों स्वाम्पी लैंड को आपने नुकसान है, कितनी मिट्टी, कितनी टन मिट्टी डाली आपने, क्या बात कर रहे हैं सर? वहाँ पे जो डेब्रिस पड़ी हुई थी बकायदा हमारे पास वीडियोस है, फसलें हमारे पास बकायदा वीडियोस है वहाँ पे। तो आप चैलेंज करेंगे एनजीटी के फैसले को? चैलेंज करेंगे फिर 5 करोड़ जुर्माना क्यों दिया? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो 1 रुपया मत दीजिए। कॉपी आने के बाद हमारे वकील है वहाँ पे, वो चैलेंज करेंगे उसको। चैलेंज क्या करेंगे? कल परसों से तो आप लोग वहाँ बैठने वाले हैं, समारोह करने वाले हैं हमारे पास। अंजना जी, जिस तरह का रवैया संस्था का बड़ा दुखदायक है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। तिवारी जी मुझे पता है सर आप बैठे हुए हमारे साथ, लेकिन धर्मशाला में भारत पाकिस्तान के T20 मैच पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने आई टीम अभी भी भारत में ही मौजूद है, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का ये कहना
पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना